विद्यार्थियों, आपने एक्सरसाइज 3.4 के पहले प्रश्न को जो मैंने आपको बताया, आपने उसका वीडियो देखा और आई होप कि सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न इस प्रकार से है, किसी व्यक्ति ने रुपये 8,000 कर्ज लिया तथा उस पर रुपये 1,360 ब्याज देने का वादा किया। प्रत्येक किस्त के बाद रुपये 40 कम करते हुए कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान कर दिया, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली तथा अंतिम किस्त की राशि कितनी होगी। विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। एसएससी एग्ज़ाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और जो आपका होम एग्जामिनेशन होता है, सेमेस्टर हो या प्रीलिम एग्ज़ाम हो, यह प्रश्न पहले 5 मार्क्स में पूछा जाता था। अब आप मान के चलिए कि 4 मार्क्स में ये निश्चित ही पूछे जाएंगे। और प्रश्न में दिखने में प्रश्न आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रश्न में दिया क्या गया है। प्रश्न फिर एक बार, किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपीज़ कर्ज लिया तथा उस पर रुपये 1,360 ब्याज दिया। प्रत्येक किस्त के बाद, जैसे इंस्टॉलमेंट, हम किस्त को इंस्टॉलमेंट कहते हैं, इंस्टॉलमेंट जैसे मंथली होता है, तो हर किस्त के बाद 40 रुपये कम करते हुए कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान मतलब पेड कर दिया। तो आपको बताना है कि उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई, मतलब वो जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसके द्वारा पेड की गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, वो आपको बताना है। तो चलिए इसमें से हमें क्या क्या मिल रहा है वो देख लीजिए। हमारे पास जो कुल रकम है, तो यहाँ पर है व्यक्ति द्वारा 8,000 कर्ज लिया गया है, तो SN अगर हम देखें तो यहाँ पर है ₹8,000 प्लस कर्ज कितना है 8,000, उस पर ब्याज 1,360, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,360। टोटल कितने हो गए, ये 8,000 और 1,360 हो गया 9,000। ये आपको 1,360, 8,000 और 1,360 मिलके हो गया 9,360 रुपये। ठीक है, इस चिन्ह को हमेशा कभी भी हम, रुपए का जो चिन्ह है ये हमेशा अंक के आगे लगाना होता है। पहले हम रुपए लिखते तो चलता है, लेकिन नए के हिसाब से आपको रुपए 9,360, ये हमारा हो गया SN। अब N कितना है, यहाँ पर किस्तों की संख्या कितनी है 12, तो N आप लिखोगे 12। अब इसमें कहा गया है कि प्रत्येक किस्त में 40 रुपये कम करते हुए, तो जो D है डिफरेंस, वो -40 हो जाएगा। माइनस क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है कि 40 रुपये कम, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में कम होते जा रहा है, तो वो माइनस लगा देंगे। और अब यहाँ पूछा गया है पहली किस्त, प्रथम किस्त कितनी है, पहली किस्त, पहली किस्त मतलब A, इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं। पहली किस्त A बताना है आपको, और अंतिम किस्त लास्ट इंस्टॉलमेंट, अंतिम किस्त को यहाँ पर आप TN से दर्शा सकते हो या L से दर्शा सकते हो। विद्यार्थियों, आपको सूत्र पता है, SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D। अब इसके अंदर हम मान रख देते हैं SN जो है N की जगह पर 12 हो जाएगा, तो S12 इक्वल्स टू 12/2, और यहाँ होगा 2 × A, ये तो हमें पता नहीं है, प्लस N है 12 -1 D का मान यहाँ पर कितना है -40। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी मान को ऊपर कंटिन्यू करते हैं। S12 की जगह पर हमने रख दिया है 9,360 इक्वल्स टू 12/2 है, तो इसको 2 6 12, इसको 2 6 12 6 आ गया, यहाँ पर 6 लिख देंगे ब्रैकेट में। 2A ऐसे रहने देते हैं, प्लस 12 में से 1 जाएगा यहाँ पर 11 माइनस
11 इंटू -40 ये हो गया। देयरफॉर इसलिए 9360 इक्वल्स टू 6 2a प्लस 11 का 4 में 11 4 जा 44 और यहाँ का ये 0 हो गया और ये प्लस और माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अंडरस्टूड? नहीं, 6 हमने ऐसे लिखा, 2a 11 का गुणा कर देंगे -40 में, तो 11 चौक 44, ये 0 इसको हमने, ये आप करके देख लेना इसको, तो आपको मिलेगा 440। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का जब हम प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिल जाएगा। अब 6 को यहाँ पर लेके आइए, 9360 अपॉन 36, यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 2a माइनस 440। 6 से कट कर दो इसको, 6 1 जा 6, यहाँ से बच गया आपका 3, 6 5 जा 30, फिर यहाँ बच गया यहाँ पर 6 6 जा 36, फिर यहाँ पर 0, 1560 इक्वल्स टू 2a माइनस 440। चलिए इसको रफ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर 1560 ये इधर ले लो, प्लस 440 हो जाएगा, माइनस से इस तरफ आ गया तो प्लस हो गया, इक्वल्स टू 2a। देयरफॉर 0 6 और 4 10 के 0, यहाँ पर हासिल 5 4 9 और 1 10 के 0, यहाँ पे हो गया 2000 इक्वल्स टू 2a। देयरफॉर 2000 अपॉन 2 इक्वल्स टू a, 2 1 जा 2, 1000। देयरफॉर a इक्वल्स टू 1000। ठीक है, ₹1000। ये हो गई हमारी पहली इंस्टॉलमेंट। और आपको विद्यार्थियों निकालना है अंतिम भी निकालना है, तो SN इक्वल्स टू n/2, और ये जो फॉर्मूला था 2a प्लस n माइनस 1d, देखिए ये फॉर्मूला है 2a प्लस n माइनस 1d, इससे करेंगे हमें अंतिम निकल जाएगा। लेकिन ये ना करके हम इसको शॉर्ट में जो दूसरा फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं, और वो इस प्रकार से है, SN इक्वल्स टू n/2 T1 प्लस Tn। सो ये जो हमने लिखा है ना a 1000, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं T1 इक्वल्स टू 1000। ओके, तो यहाँ पर हम रख लेंगे SN है तो S 12 अपॉन 2, Tn कितना है 1000 प्लस Tn हमें फाइंड आउट करना है। ये S12 कितना है 9360, और यहाँ पे 12 था, कट कर देंगे तो 6, ये आ गया 1000 प्लस Tn। अब ये वापस कट कर दोगे, 9360 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1000 प्लस Tn। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये जो टर्म है यहाँ पे हमने अभी कट किया था, देखो कट किया कितना आया है 1560, तो अगर हम इससे इसको कट करेंगे तो फिर हमें मिलेगा 1560, तो यहाँ पर हो जाएगा 1560 इक्वल्स टू 1000 प्लस Tn। देयरफॉर 1560, ये प्लस 1000 इधर लेके आइए, माइनस 1000 इक्वल्स टू Tn। देयरफॉर 560 इक्वल्स टू Tn। देयरफॉर Tn इक्वल्स टू 560। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पता किया कि जो पहली किस्त है, पहली किस्त इक्वल्स टू ₹1000, और दूसरी की अंतिम किस्त जो थी लास्ट इंस्टॉलमेंट, अंतिम किस्त इक्वल्स टू ₹560। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न था विद्यार्थियों। आपको अगर डाउट होगा तो वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको निश्चय इस सवाल समझ में आएंगे, और यह वीडियो के माध्यम से आप सवाल को समझोगे, और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इसको बार बार आपको रिवाइज करना है।